हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी वॉइस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास नंबर 3 जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एंगेजिंग और एक्साइटिंग होने जा रही है। आपको पता ही है हम एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपको ऑलरेडी करा दिए हैं और इसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ रहे हैं वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैंने ऑलरेडी आपको इससे रिलेटेड 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो गोल्डन एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट पर जा करके आप उन वीडियोस को इनरोल कर सकते हो या उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अगर आपने वीडियो देख लिए हैं या अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें आती हैं तो देन वेल एंड गुड, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो आज क्या लिखा हुआ है, आज हम किस टाइप के सेंटेंस का हम वॉइस चेंज करेंगे, वो है सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरीके से वॉइस जो होता है वो चेंज होता है। देखो देखो एक तो आपको पता है एक्टिव वॉइस होता है, एक होता है पैसिव वॉइस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको पता है क्या लगता है, शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में हर बार क्या लगेगा, आपको पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, आई नहीं आएगी। तो और इसमें सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, शैल और विल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल है, जैसे हम एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस में, क्या लिखा हुआ है, दे विल सेलिब्रेट होली। क्या लिखा हुआ है, दे विल सेलिब्रेट होली। तो इसका किस तरीके से बन जाएगा, इसका बनेगा होली और विल, होली विल और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, होली विल बी। सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, होली विल बी सेलिब्रेटेड। अब देखो किस तरीके से दे का देम हो गया, सब्जेक्ट केस का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, सब्जेक्ट केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग से ही जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनमें ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्या लिखा हुआ है, आई सेल असिस्ट यू। तो किस तरीके से बनेगा, आई सेल असिस्ट यू का, यू का तो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के दोनों के सेम ही होते हैं, तो यू का यू रहेगा। यू के हिसाब से क्या था, आई और यू, इतना तो आपको पता होगा, आई और वी के साथ आता शेल और बाकी सबके साथ आता विल। तो इसलिए यू के हिसाब से क्या था, यू विल, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा बी, और असिस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, असिस्टेड। यू विल बी असिस्टेड बाई, और आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी। किस तरीके से चीज़ें चली। अब देखो इसी सेंटेंस का नेगेटिव किस तरीके से बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दे विल नॉट सेलिब्रेट होली, दे विल नॉट सेलिब्रेट होली। तो इसका कैसे बनेगा, होली, होली विल, नेगेटिव के साथ नॉट आएगा, होली विल नॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी सेलिब्रेटेड, होली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम, होली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड बाय देम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, शी विल नॉट स्वीप द फ्लोर, सी विल नॉट स्वीप द फ्लोर। तो इसका क्या बन जाएगा, द फ्लोर विल नॉट बी स्वेप्ट बाय हर, द फ्लोर विल नॉट, नेगेटिव है, विल नॉट, अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी स्वेप्ट बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हर। तो किस तरह की चीज़ चली, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल चीज़ चल रही है। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से बनेगा, क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव क्या लिखा हुआ है, विल शी स्प्रेड द बटर, विल सी स्प्रेड। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको सिंपल बना दो, शी विल स्प्रेड द बटर। तो शी विल स्प्रेड द बटर का क्या बनेगा, द बटर विल बी स्प्रेड बाय हर। ठीक है ना, द बटर विल बी स्प्रेड बाय हर। और क्योंकि इंटरोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो विल द बटर बी स्प्रेड बाय हर, सिंपल। जैसे क्या लिखा हुआ है, शैल आई फर्निश द डिटेल्स टुमारो। तो इसका क्या बन जाएगा, विल द डिटेल्स बी फर्निश्ड बाय मी टुमारो। मैंने आपको 12 बोल दिया। अगर आपको लग रहा है इंटरोगेटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, तो आप उसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा, देखो आई शैल फर्निश द डिटेल्स टुमारो, आई शैल फर्निश द डिटेल्स टुमारो को क्या बनेगा, आई शैल फर्निश द डिटेल्स टुमारो का बनेगा, द डिटेल्स विल बी फर्निश्ड बाय मी टुमारो, द डिटेल्स विल बी फर्निश्ड बाय मी टुमारो। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल द डिटेल्स बी फर्निश्ड बाय मी टुमारो। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, WH वर्ड क्या है, नेक्स्ट WH वर्ड क्या है। अब देखो WH वर्ड का किस तरीके से बनेगा, हाउ विल शी स्प्रेड द बटर। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या लिखा आ गया, हाउ लिखा गया। क्या लिखा आ गया, सिर्फ और सिर्फ हाउ लिखा आ गया। तो इसका किस तरीके से बनेगा, देखो इसका ये बहुत सिंपल है। तो
WH वाले वर्ड में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, WH वाले वर्ड में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये वाली बात याद रखनी होती है, जो WH वाला वर्ड जो होता है उसमें क्या होता है वो स्टार्टिंग में ऐड कर देना, बाकी पूरा सेम ही बनेगा। देखो कन्फ्यूजन हो रहा है तो WH को भी हटा दो और इसको सिंपल बना दो, क्या बनेगा, शी विल स्प्रेड द बटर, तो शी विल स्प्रेड द बटर का क्या बनेगा, द बटर विल बी स्प्रेड बाय हर, और इंटरोगेटिव के लिए क्या बनेगा, विल द बटर बी स्प्रेड बाय हर, और WH वाले वर्ड आगे लगा दो तो हाउ विल द बटर बी स्प्रेड बाय हर, सिंपल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वाई विल यूर बॉस क्वेश्चन यू, वाई विल यूर बॉस क्वेश्चन यू, तो दोबारा कंफ्यूजन हो रहा है तो वाई को हटा दो और इसको सिंपल सेंटेंस बना दो, यूर बॉस विल क्वेश्चन यू, तो यूर बॉस विल क्वेश्चन यू का क्या बनेगा, यू विल बी क्वेश्चनड बाय यूर बॉस, यू विल बी क्वेश्चनड बाय यूर बॉस, इंटरोगेटिव बना दो, विल यू बी क्वेश्चनड बाय यूर बॉस, और WH वाले वर्ड लगा दो स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में आता है, सो वाई विल यू बी क्वेश्चन बाय यूर बॉस। तो किस तरीके से चीज़ें चलिए आपने देखा होगा। अब देखो अब बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का, क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का। अभी मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाया आपको किस तरीके से, शेल विल बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म बनता है पैसिव में, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस में किस तरीके से बनता है वो आपको देखना है, फ्यूचर किस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या बनता है, विल शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल या शेल और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव में क्या बनता है, इसके पैसिव में बनता है विल या शेल हैव, वो तो सेम रहता है, प्लस बीन आता है। परफेक्ट में क्या आता है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शेल हैव के साथ। अब देखो सेंटेंस देखो, सेंटेंस आपको और जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, आई शेल हैव रिटन द बुक बाय मंडे, क्या लिखा हुआ है, आई शैल हैव रिटन द बुक बाय मंडे। तो इसका किस तरीके से बनेगा, इसका बनेगा देखो बाय मंडे, तो ये तो भूल जाओ, ये तो टाइम बता रहा है केवल, तो आई शैल हैव रिटन द बुक, द बुक ऑब्जेक्ट तो द बुक है, द बुक विल हैव अ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बुक विल हैव बीन रिटन, और आई के लिए क्या बन जाएगा, बाय मी, और लास्ट में जो बाय मंडे था वो बाय मंडे, सेम बाय मंडे, सिंपल। आगे समझ में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, शैल या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही लिखा हुआ देखो, दे विल हैव रिटर्न्ड द बुक्स बिफोर संडे, इसको एक बार के लिए भूल जाओ आप, ये तो टाइम बता रहे केवल, तो दे विल हैव रिटर्न द बुक्स, तो इसका क्या बनेगा, द बुक्स विल हैव अ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, बीन रिटर्न्ड, और दे के लिए क्या हो जाएगा, बाय देम, और जो टाइम बता रहा है वो सेम, बिफोर संडे। किस तरीके से चीज़ें चली देखो, इस तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे इनका, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का अगर नेगेटिव बनाओगे तो उसका किस तरीके से बनेगा, देखो सेम चीज़ है, बस नॉट ऐड कर देना है, आई शैल नॉट हैव रिटर्न द बुक बाय मंडे, वही चीज़ है। देखो आई शैल नॉट हैव रिटर्न द बुक बाय मंडे को छोड़ दे, स्किप कर दो, क्यों, क्योंकि आपको सिंपल करना ना अपने सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, ये आई सब्जेक्ट है, शैल नॉट हैव रिटर्न वर्ब है, और द बुक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द बुक के साथ विल आएगा, विल नेगेटिव वर्ड है तो नॉट, द बुक विल नॉट हैव बीन रिटर्न, द बुक विल नॉट हैव बीन रिटर्न, और आई के लिए हो जाएगा बाय मी, और टाइम लगा दो बाय मंडे, दे विल नॉट हैव रिटर्न द बुक्स बिफोर संडे, क्या लिखा हुआ है, दे विल नॉट हैव रिटर्न द बुक्स बिफोर संडे, तो इसका क्या बनेगा, द बुक्स विल नॉट हैव बीन रिटर्न्ड बाय देम बिफोर संडे, इसका क्या बन जाएगा, द बुक्स विल नॉट हैव बीन रिटर्न्ड बाय देम बिफोर संडे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है। देखो इनको आप एक दो बार और खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपको खुद आएगा। अभी मैं इसके बाद टेस्ट भी लेकर के आऊँगा आपके लिए, जब ये वीडियोस एंड हो जाएंगी। आपको पता ही है कि हर वीडियो के खत्म होने, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपके लिए टेस्ट लेकर के आता हूँ। अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, देखो किस तरीके से बनाना है, इंटरोगेटिव हर चीज़ का बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल सेंटेंसेज, जो मैंने अपने नोट, देखो ये मैंने बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नोट्स बने हुए हैं, इन नोट्स के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने हर चीज़ इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने क्या कर रखी हैं, ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इसमें मिल सके। तो इन वीडियोस को बार बार रिवाइज़ करना है, रिवीजन करते रहना है। दो बातें याद रखनी है मेरी, मैं पहले भी आपको बताता हूँ। एक बात है रिवीजन, रिवाइज़, देखो रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहना है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई हुई है, मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। ये दो बातें, टेस्ट आपको लगाते रहना है। चैप्टर वाइज टेस्ट तो मैं आपके लेकर के आता हूँ, हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट में लेकर के आता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आपको लिए अब मिक्स टेस्ट भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अब मैंने बहुत सारे चैप्टर, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, ये सब मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो अब मैं धीरे धीरे करके आपको मिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, स्पॉट दर जो मिक्स वाले होते हैं वो भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको लगा देना है। अब देखो सिंपल मॉडल, अब तो कई बार क्या होता है सिंपल जो मॉडल्स होती हैं वो मॉडल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी हुई है तो प्लेलिस्ट पे जा करके आप उनको भी देख सकते हो। देखो मैंने बहुत क्रिस्प वीडियोस को बनाता हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके इन चीज़ों का जो भी आप पढ़ रहे हो। अब देखो सिंपल मॉडल में मैंने, अगर आपको याद आ रहा होगा कि मॉडल का मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऑलरेडी बता रखा था। कैसे बनता है, सब्जेक्ट मॉडल, मॉडल के साथ क्या आती है सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल बनता नहीं बनता। जैसे शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी, सी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल हो गया, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और हर ड्यूटी उसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसका किस तरीके से बनेगा, वही और सेम चीज़ है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, मॉडल और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। मॉडल के साथ क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट है तो सब सेम ही है। जो क्या लिखा हुआ है जैसे शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी, तो इसका क्या बन जाएगा, हर ड्यूटी मस्ट, हर ड्यूटी मॉडल सेम रहेगा, मस्ट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। बी अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अंडरस्टूड, हर ड्यूटी मस्ट बी अंडरस्टूड बाय हर, क्या हो जाएगा, हर ड्यूटी मस्ट बी अंडरस्टूड बाय हर। अगला क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर कुड नॉट शेव देम, द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, तो इसका क्या बन जाएगा, वही से नेगेटिव है, नेगेटिव में कुछ नहीं, नॉट ऐड कर देना, बाकी पूरा सेम है। हिम का क्या हो जाएगा, ही, कुड नॉट का कुड सेम ही रहेगा, कुड का मॉडल तो सेम ही रहती है, कुड नॉट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी सेव्ड, ही कुड नॉट बी सेव्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है द डॉक्टर, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल मॉडल का बन गया। जब मॉडल परफेक्ट फॉर्म में आया हो, मॉडल परफेक्ट फॉर्म मतलब मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, क्योंकि परफेक्ट में क्या आता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो, ही कुड हैव लिफ्टेड दैट बॉक्स, ही कुड हैव लिफ्टेड दैट बॉक्स, तो इसका किस तरीके से बनेगा, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लाना। डेड बॉक्स, कुड हैव का कुड हैव ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, परफेक्ट में कैसा आता है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द बॉक्स कुड हैव बीन लिफ्टेड बाय, और ही का क्या हो जाएगा हिम, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ, पिंटू शुड नॉट हैव इग्नोर्ड राखी, तो इसका क्या बन जाएगा, राखी शुड नॉट हैव, राखी शुड नॉट हैव और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन इग्नोर्ड और पिंटू के लिए क्या आ जाएगा बाय पिंटू, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। और देखो मैंने इंपॉर्टेंट नोट बनाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है या फ्यूचर कंटिन्यूस होता है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, इनका पैसिव नहीं बनता। अगर आपको क्वेश्चन भी आना चाहिए, अगर आप मुझे डेली फॉलो करो, सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट बताया, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो बताया नहीं। उस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट बताया, पास्ट कंटिन्यूस बताया, पास्ट परफेक्ट बताया, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो बताया नहीं। उसी तरीके फ्यूचर इंडेफिनिट बताया और फ्यूचर परफेक्ट बताया, फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं बताया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बताया। तो केवल फ्यूचर का कंटिन्यूस और बाकी तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके कोई भी पैसिव नहीं बनता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक और का नहीं बनता, मैंने आपको बताया था, जल्दी रिमेंबर या रिकॉग्नाइज करने की कोशिश किया करो। बताओ क्या था वो, मैंने बोला था कि अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर आ जाए, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, इसका भी क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। जब भी बी की फॉर्म बोला था, नहीं बोला था मैंने, जब भी बी की फॉर्म वो क्या नहीं बनती, अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब, खुद ही मेन वर्ब बनी हुई है सेंटेंस में, तो वो कभी भी नहीं बनेगा, क्या उसका कभी आप पैसिव नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ही इज़ अ डॉक्टर, आई हैव अ कार, इसका कोई पैसिव थोड़ा ना बना पाओगे। हिम्मत है तो बना के दिखा दो। अगर आपको लग रहा है मैं बना के दिखा सकता हूँ तो आई हैव अ कार का बना कर दिखा दो, और ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर का ही बना के दिखा दो, इनका बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखो, कई बार क्या होता है बेस्ड ऑन, देखो मैंने अब ऐसे नहीं कि मैंने इतने पे कदम कर दिया, नहीं, अब इससे अलावा क्या क्या डिफरेंट चीज़ों के बन के आते हैं, क्या एक्टिव पैसिव किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि मैंने टेंस से रिलेटेड तो सबके बता दिया, नहीं, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने सब नोट्स में लिखे हुए हैं, अपने क्रिस्प नोट्स में, ठीक है। अब देखो हु से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे क्या लिखा हुआ देखो, हु नोज देम, हु वर्ब ऑब्जेक्ट, कई बार आपने ऐसे देखा होगा, हु, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट ही बनता है, सब्जेक्ट केस भी होता है, हु नोज देम, तो इसका किस तरीके से बनता है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैसे बनता है, तो बाय लगा दो या तो टू लगा दो, बाय हुम, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस लगाना है, बाय हुम आर दे नोन, क्योंकि देम का क्या हो जाएगा दे, अब ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो देम का क्या हो जाएगा दे, और
आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दे आर नून, इंटरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा आर दे नून, और हु का हु तो रहेगा ही नहीं, हु का क्या हो जाएगा, अगर हु सब्जेक्ट है तो इसका क्या बनता है बाय हुम, तो क्या हो जाएगा बाय हुम आर दे नून, सिंपल। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ हु कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो सिंपल बनाओ दो इसको एक बार के लिए, आप क्या बनाओ दीज क्वेश्चन कैन सॉल्व, ठीक है ना, मतलब जैसे कुछ भी नाम लिख दो ही कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, तो इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, इसका पैसिव क्या बनेगा दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, बनेगा नहीं बनेगा दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, और इंटरोगेटिव क्या बनेगा कैन दीज क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड, और हु था लेकिन यहाँ तो हु एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हु का क्या होता है बाय हुम, तो क्या हो जाएगा अब वो स्टार्टिंग में ही आएगा, हर बार मैंने बोला WH वाला वर्ड हर बार स्टार्टिंग में आता है, जब मैंने इंटरोगेटिव आपको बताया था आप याद करो, हर बार बोला था मैं WH वाला वर्ड हमेशा क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो हु की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, अगर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा बाय हुम, तो बाय हुम कैन दीज क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड, सिंपल, ठीक है। अब देखो कई बार यहाँ तो हु से स्टार्ट हुआ, कई बार हुम से ही अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तब कैसे बनाओगे, हुम जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ हुम हैव यू इनवाइटेड, हुम हैव यू इनवाइटेड, हुम हैव यू इनवाइटेड, तो इसका क्या बनेगा, देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल बनाओ, क्या लिखा हुआ है यू हैव इनवाइटेड, ठीक है डैश डैश, तो मान के चलो यू हैव इनवाइटेड मी, तो इसका क्या बनेगा आई हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई यू, बनेगा नहीं बनेगा आई हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई यू, लेकिन हुम तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, तो हुम का क्या वो तो WH वाला वर्ड तो स्टार्टिंग में आएगा, तो हुम की जगह पे क्या हो जाएगा हु, तो वो आई तो मैंने अपने मन से जोड़ा था, तो क्या हो जाएगा आई हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई यू, इस तरीके से देखो जैसे क्या लिखा हुआ है हुम वर दे टीचिंग, तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा दे वर टीचिंग, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप सिंपल बना दो दे वर टीचिंग, कुछ भी नाम बोल दो, दे वर टीचिंग राम, दे वर टीचिंग राम बोल दो एग्जाम्पल के लिए, खाली रिमेंबर करने के लिए, तो इसका क्या बनेगा राम वॉज बीइंग, यार इन्वाइटेड लिख दिया, टॉट लिखना था यहाँ पर, राम वॉज बीइंग टॉट बाय देम, राम वॉज बीइंग टॉट बाय देम, ठीक है ना, राम तो था नहीं, वो तो अपने मन जोड़ा था क्या हुम, तो हुम का क्या हो जाएगा हु, तो हु राम के हिसाब से तो वॉज आ गया, तो इनके हिसाब से क्या आ जाएगा, वैसे हु के हिसाब से वॉज आ सकता था, तो हु वर बीइंग इन्वाइटेड बाय राम, ये सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है, क्या गड़बड़ी मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बात तो यहाँ पर टीचिंग लिखा था, यहाँ पर इन्वाइटेड लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखना था टॉट लिखना था, ठीक है, ये वाली बात याद रखना, यहाँ पर टॉट आएगा, इसका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा हो, ठीक है, तो हुम वर दे टीचिंग का क्या बन जाएगा हु वर बीइंग टॉट, यहाँ पर टीचिंग का क्या हो जाएगा टॉट बाय देम, दे का क्या हो गया बाय देम, टीचिंग का क्या होगा टॉट, वर का क्या हो गया वर बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में टीचिंग से ना कंटिन्यूस का वर बीइंग, और होम की जगह पे क्या हो गया हु, तो ये वाली बात आप याद रखना किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगला देखो, अब कई बार आपने इस तरीके से चीज़ें देखी होंगी जो बेस्ड ऑन, देखो मैंने हर टाइप की चीज़ लूँगा, मैंने टेंस सारा के सारे पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस का तो किसी का बनता ही नहीं है, तो ये मैंने ऑलरेडी सारे करा दिए हैं। फिर मैंने हु से रिलेटेड भी, जो हु से कई बार स्टार्ट होते हैं, फिर होम से कई बार जो सेंटेंस स्टार्ट होता है किस तरीके से होता है, किन के नहीं बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें कवर होती हैं वो मैं सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि हर चीज़ इसमें क्या क्या किया जा रहा है, कवर कराया जा रहा है। अब देखो बेस्ड ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के बेस पर क्या होता है, ड्यूटी के बेस पर मतलब, अब देखो कई बच्चों को पता नहीं होगा, देखो ऐसे समझो, एग्जांपल समझो क्या लिखा हुआ है, देखो कई बार आपने इस तरह के सेंटेंस देखे होंगे, लिखा हुआ है इट इज़ माई ड्यूटी या इट इज़ योर ड्यूटी टू डू दिस टू डैट, इज एग्जाम्पल देखो इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी नाउ, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम क्या बनाओ चाय बनाओ, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी नाउ, तो इस तरीके सेंटेंस का किस तरीके से बनेगा, इस तरीके सेंटेंस कैसा बनेगा, देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक टी नाउ, क्या बनेगा इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसका किस तरीके से बनता है यू या आई इज एम आर वॉज वेयर और रिक्वेस्टेड टू डैश, तो इस तरीके का सेंटेंस का इस तरीके से बनता है, ये वाली बात याद रखना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो क्या लिखा हुआ है इट इज़ आवर ड्यूटी, तो कहीं पे भी ऐसा लिखा आ गया इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू दिस टू डू डैट, कहीं पे भी ऐसा आ गया इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, तो इसका किस तरीके से बनेगा इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, तो इसका कैसे बनेगा, तो हर बार याद रखना आई बोल दो, यू बोल दो या वी बोल दो, वी आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि इज था ना तो आर, ठीक है ना, मतलब टेंस सेम रहेगा। अगर अब वॉज होता तो यहाँ पर भी क्या था वॉज ही आता, तो वी आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ पीछे का टू के बाद का लगभग पूरा सेम है, और इट इज़ आवर ड्यूटी का क्या लिख दिया वी आर रिक्वायर्ड, ठीक है वी आर रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर क्या था इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक द टी नाउ, तो टू के बाद वाला इन्फिनेटिव के बाद वाला पूरा सेम है टू मेक द टी नाउ, और इट इज़ योर ड्यूटी का क्या बोल दिया यू आर रिक्वायर्ड, तो ये वाली बात आप याद रख लेना
कि किस तरीके से ड्यूटी वाली चीज़ों का किस तरीके से बनता है बेस्ड ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूटी क्वेश्चंस। तो किस तरीके ड्यूटी वाले क्वेश्चंस का किस तरीके से बनता है। और इसके अलावा देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से बनता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, इसका ही बहुत अच्छा होता है। इन्फिनेटिव का और जो आगे आते हैं दियर वाले रिलेटेड का किस तरीके से चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर मैं आपके लिए क्या लेकर का हूँ, एक्सरसाइज करूँगा। ऐसे नहीं कि मैं आज ही पूरा झोल झमाटा लेकर के सारा का सारा जितना भी हो निपटा दूँ। देखो निपटाने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग से ही जो मैंने पढ़ाया हुआ है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, और धीरे धीरे करके अभी आप कम से कम इतना तो याद करो कि ड्यूटी का किस तरीके से बनता है, हुम जैसे जब सेंटेंस स्टार्ट होता है उनका किस तरीके से बनता है, हु का जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका किस तरीके से बनता है, और किन का सेंटेंस का नहीं बनता है, और मॉडल में जब परफेक्ट टेंस आता है तब किस तरीके से बनता है, मॉडल में जब सिंपल मॉडल होता है तब किस तरीके से बनता है, और जितने भी जो टेंस के जो मैंने बचे हुए थे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मैंने कितने टाइप के बताए। वैसे नहीं कि मेरे को छंटियाना नहीं है या मेरे को निपटाना नहीं है कि इसको आज ही निपटाओ, नहीं, आराम से चीज़ें चलेंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें चलेंगी और कंप्लीट होगा। मेंस एग्ज़ाम से पहले या फिर जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट इसको कवर करा दूंगा। अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब लगभग मेरा वॉइस भी आप अगले चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा, अगले कल मैं और लेकर का आऊँगा, फिर ये भी एंड हो जाएगा, तो वॉइस भी हो जाएगा। ठीक है, मॉडल्स मैंने करा दिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया है, क्वेश्चन टैग, और जितने भी टाइप के बनते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, तो टेंसेज, तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बनती है वो मैंने सारे ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आपको पूछना है। 2 बातें मेरी याद रखनी है जो मैं बार बार फॉलो बताता हूँ आपको, कि आपको रिवीजन करते रहना है, वीडियोस को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है। ठीक है, और दूसरी बात अपना मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है, और चैप्टर वाइज टेस्ट तो मैं आपके लिए लेकर के आता ही हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लेकर के आऊँगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से वोकैबलरी भी कंप्लीट आपको पढ़ाई हुई है काफ़ी हद तक, और इस तरीके से ग्रामर सीरीज़ भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट आता है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से या फिर ग्रामर सेक्शन से या वोकैबलरी सेक्शन से, कहीं से भी अगर आपको डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हो। चाहे आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे आप गोल्डन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप पूछ लीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है अगर आपको वो इंपॉर्टेंट लगता है तो हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं, उसका हम आपको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके उसका आंसर आपको देते हैं। और मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कंप्लीट जो टारगेट हमने बनाया है वो है, इस टारगेट को हम कंप्लीट पूरा करेंगे। ग्रामर सीरीज में हम जल्दी से जल्दी अपनी क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो बार बार पूछ रहा हूँ, उसको आप रिजॉल्व हम करेंगे, आप उसको पूछ सकते हो। और विजय पट टारगेट बैच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो विजय पट टारगेट बैच को भी आप इनरोल कर सकते हैं। जो आप गोल्डन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे विजय पट टारगेट बैच के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है, और इस वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ, और बहुत मिनिमल प्राइस में आपको विजय पट टारगेट बैच भी अवेलेबल हो जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है, डाउट है, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, हम आपको रीच आउट कर जाएंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसको क्या कर देंगे, हम रिजॉल्व कर देंगे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। थैंक यू फ्रेंड्स।